गुड इवनिंग टू ऑल। आज 6 फरवरी। आज के बाज़ार के बारे में बात कर लेते हैं। आज जैसे कि बाज़ार रहा ठंडा, एकदम ठंडा। आज फ्राइडे के कारण भी ऐसा हुआ कि जो अपने इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स हैं वो पोजीशन अगले हफ्ते तक नहीं लेके जाना चाहते हैं कि सैटरडे संडे का कोई अगर अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आ गई, जैसे कि आ ही रही हैं। आईटी स्टॉक्स में बवाल मचा हुआ है। वैसे ही कोई घबराहट के कारण ज़्यादा पोजीशंस मंडे तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते हैं ट्रेडर्स। सेंसेक्स में 250 अंक की उछाल, 0.3%। निफ्टी में 0.2% का उछाल। निफ्टी बैंक फ्लैट, लगभग फ्लैट। निफ्टी मिड कैप भी फ्लैट। और आगे हमारा है ये गोल्ड वही 1.5 लाख के दाम पे, और सिल्वर 240। अभी तो पॉजिटिव दिख रहे हैं ये। और असली जो प्रॉब्लम आ रही है मेरे को जहाँ तक लग रहा है वो यूएस डॉलर के कारण है। 90.6 पे आ गया यूएस डॉलर टू रुपी, डॉलर टू यूएस रुपी, जो कि बहुत बड़ी चिंता का कारण है कि जैसे जैसे रुपी सस्ता होता जाएगा वैसे वैसे हमारी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और एफआईआई का फ्लो भी कम होता जाता है। कि अगर इन्होंने 90 रुपये में डाला और 91-92 रुपये में निकालेंगे तो उनकी करेंसी डेप्रिसिएशन के हिसाब से 1-2% का लॉस तो उन्हें तभी हो जाता है, तो ज़्यादा मोटिवेटेड फील नहीं करते। मुझे जहाँ तक लगता है कि जब तक ट्रेड डील फाइनल होती है और कुछ एक्सपोर्ट हम शुरुआत करते हैं, इनफ्लो जैसे डॉलर का आना चालू होता है, तभी ये सिचुएशन सुधरनी चाहिए। तभी हमारा रुपया स्ट्रांग होगा और तभी कुछ बात बनेगी। हम स्टॉक वाइज देख लेते हैं कि आज स्टॉक में कैसी चाल चली। हिताची एनर्जी टॉप गेनर्स 14%। एलआईसी इंडिया के अच्छे रिजल्ट, 17% इन्होंने ग्रॉस प्रीमियम में बढ़ोतरी करी है 7% तक। नायका ऑल टाइम हाई पे 7% के। आईटीसी, आज आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स में काफ़ी तेज़ी रही, जो कि शेयर काफ़ी थम से गए थे बजट के आने के बाद, जो कि कह रहे थे कि इन पे एक्साइज ड्यूटी लगेगी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। तो इस कारण आज काफ़ी दिनों बाद इन शेयरों में उछाल हुआ। गॉडफ्रे फिलिप्स तो आज 10% तक बढ़ गया था। एम्पर एंटरप्राइज लगभग 0.4% का उछाल। अभी ये एसी मैन्युफैक्चरिंग एंड टाइप एंचुलरी में है कंपनी। अभी तो गर्मियाँ शुरू होने के आसार पे इनका शेयर में बढ़ोतरी हो रही है। देखते हैं आगे कैसे चलता है। गिरने वाले में शेयरों में यूनो मिंडा, टाटा टेक, टाटा एलेक्सी, ये वही दोबारा आईटी पैक, सीमेंस एंड कोफोर्ज, ठीक ठाक गिरावट इनमें। देखते हैं कब संभलते हैं। एक्टिव बाय वैल्यू रहे एयरटेल, केन्स टेक, ईएमएस प्लेयर, आईटीसी जो कि वही अपना, हिताची एनर्जी और इन्फोसिस आज फिर डाउन। एक्टिव बाय वॉल्यूम, वोडाफोन आइडिया आज दोबारा वॉल्यूम एक्टिव, जो कि दोबारा 1% गिरावट के साथ। येस बैंक हल्की फुल्की गिरावट। नायका काफ़ी एक्टिव रहा है आज। नायका जो कि 52 वीक हाई भी बना लिया नायका ने, 277 का भाव आज गया है। नवीन फ्लोरिन अच्छी कंपनी है, गैसेस वगैरह में काफ़ी अच्छा प्लांट बिठाया है इसने, रिजल्ट भी आने वाला है इसका। सुंदरम फाइनेंस स्ट्रॉन्ग कंपनी, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स, 2% की बढ़ोतरी। और सेल और जिंदल स्टील में भी हल्की बढ़ोतरी के साथ। 52 वीक लो बाय शेयर में पॉली मेडिक्योर, टीपीए कंपनी है इंश्योरेंस वाली, इसमें गिरावट होती है, 52 वीक लो पे आ गई है 1390 रुपये। आवाज़ फाइनेंशियर्स 6% के गिरावट के बाद 1301। कोहेंस लाइफ, ये तो शेयर 70% तक गिर चुका है इस साल, 340 रुपये। साइंट 1066 रुपये। और इन्फोवेज 1130 रुपये के साथ। अब कुछ खबरों की बात कर लेते हैं। आज आरबीआई की मीटिंग थी, बाय मंथली मीटिंग, उसमें देखते हैं आरबीआई ने क्या बताया। तो रेपो रेट अनचेंज रहा 5.25 पे। रेपो रेट वो रेट होता है जिससे कि नॉर्मल बैंक जैसे येस बैंक, एसबीआई और सब बैंक्स आरबीआई से रुपए उधार पे लेते हैं, तो वो सेम रेट रखा। कुछ खबरों में ये है कि आरबीआई ने एक 25,000 रुपये का शील्ड दी है इस साइबर फ्रॉड पे। अगर किसी को साइबर फ्रॉड छोटे मोटे हो जाते हैं तो 25,000 रुपये तक की आरबीआई उनको प्रोटेक्शन देगी और पैसे देगी। इन्फ्लेशन के टारगेट्स 4%
तक कर दिया इन्होंने, आरबीआई ने। अगला है जीडीपी टारगेट्स बढ़ाए इन्होंने 6.9%, जो कि एक पॉजिटिव है, पर इंडिया जैसी इकॉनमी को थोड़ी और रफ्तार से चलना चाहिए। एमएसएमई कोलेटरल फ्री लोन लिमिट भी 20 लाख कर दी, जो कि छोटे और मझोले बिजनेसमैन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। और बाकी एक खबर ये है कि बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस जैसे इंडिया की ट्रेड डील आई है, 18% के टैरिफ रेट्स पे इंडिया को डील दी गई है, वैसे ही खबर आ रही है कि मोहम्मद यूसुफ भी अपना टैरिफ रेट घटवाने के लिए कुछ जद्दोजहद में लग गए हैं, कि एक्चुअल एक्सपोर्ट ऑफ गारमेंट्स एंड क्लॉथ्स ऑफ द बिग ब्रांड्स हैपन फ्रॉम द बांग्लादेश। देखते हैं हम क्या होता है। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू।